हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक कवर करा था उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं वो मिलता जुलता सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड है। मतलब आधे बच्चे तो इस बात पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये टॉपिक तो आपने पहले भी कराया है। नहीं बच्चों, वो अलग था, ये अलग है। आपको मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। वहां पर जो लोन था वो पार्टनर ने फर्म को दिया था, ठीक है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। यहां पर सिचुएशन उल्टी है, यहां पर लोन फर्म पार्टनर को दे रही है। ये मेन बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना किसी को भी। अब इसको मैं ना एग्जांपल से समझाऊंगा, जैसे उसको मैंने एग्जांपल से समझाया था। अब मान लो यहां पर ये पार्टनर है, 1 2 3, और ये इस फर्म के अंदर अपनी पार्टनरशिप निभा रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप चला रहे हैं। इस फर्म के 3 से ओनर है। अब इस सिचुएशन में होता क्या है, ये जो बीच वाला पार्टनर है ना, ये बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये क्या करता है, फर्म से लोन ले लेता है। पहले क्या हुआ था, इसने लोन दिया था, अब की बार इसने क्या करा है, फर्म से लोन ले लिया है। अब की बार फर्म से लोन ले लिया है। तो जब फर्म से लोन लिया है तो बदले में अब फर्म को क्या देगा, ये इंटरेस्ट देगा। ऑब्वियसली इसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो बस यही इस टॉपिक का मतलब है। अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म to partner is considered as income to the firm and credited to P&L account। अब देखो यहां पर पहली लाइन में बोला है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से लोन ले लेता है और उसके बदले वो फर्म को क्या देता है, इंटरेस्ट पे करता है, तो वो इंटरेस्ट फर्म के लिए एज अ क्या कंसीडर्ड होता है, इनकम। पहले फर्म के लिए वो इंटरेस्ट क्या था, एक्सपेंस, क्योंकि फर्म को पे करना पड़ रहा था। अब तो फर्म को मिल रहा है तो इसलिए वो क्या हो गया, इनकम। और इस इनकम को हम कहां दिखाते हैं, P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड शो कराते हैं। आपको याद भी होगा जितनी भी इनकम होती थी वो हम P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड शो कराया करते थे। तो यही है बस पहले पॉइंट का मतलब। इट इज चार्ज बाय द पार्टनर एंड इज कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये लेने का तरीका, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, डेबिट। अब ये जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करने का मतलब है वो सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं शॉर्ट भाषा में, कि जब भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा तो उस सिचुएशन का मतलब यह है कि पार्टनर से पैसा लिया जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है। तो पार्टनर की कैपिटल जब भी आपको डेबिट होती हुई दिखाई दे तो समझ जाना कि पार्टनर से उसका पैसा लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है, भैया इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना उसको। और करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट भी अगर डेबिट होता हुआ दिखाई दे तो सेम एज कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था, वही रीजन उसके पीछे है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट इन द अमंग पार्टनर टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर बाय द फर्म, इट इज चार्ज एट द एग्रीड रेट एज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। इन केस पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है तो उसमें पहले से ही लिखा गया होगा कि किसी भी पार्टनर को अगर फर्म के द्वारा लोन दिया जाएगा तो उस सिचुएशन के अंदर उस एग्रीड रेट पर जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से उससे इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा मनमानी करेगी फर्म अपनी, हाँ जी अब तो मैंने तुम्हें लोन दे दिया और अब मैं तुमसे अपना मनचाहा इंटरेस्ट प्राप्त करूंगी, तो ऐसा नहीं होता। वही होगा जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों यहां पर, इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहां पर बोला गया है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, तो उस सिचुएशन में फर्म का बिल्कुल भी कोई भी हक नहीं होता कि वो पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करे। तो ये आगे मत पार्टनर के देखो, पिछली सिचुएशन में क्या हुआ था, पार्टनर ने जब फर्म को लोन दिया था और पार्टनरशिप डीड नहीं थी तो फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट पे करा था 6% पर एनम के हिसाब से। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और पार्टनर ने फर्म से लोन ले रखा है तो अब इंटरेस्ट के तौर पे वो क्या करेगा, फर्म को रिटर्न देगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जर्नल एंट्री का पार्ट। तो सर इसको हैंडल करने के लिए, इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसमें क्या जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं। तो बच्चों बड़ी सिंपल जर्नल एंट्री है, आधा मतलब तो इस जर्नल एंट्री का मैंने आपको समझा ही दिया है, छोटा सा पार्ट है वो अब समझा देता हूं। देखो जब भी चार्ज कराया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से तो उसकी जर्नल एंट्री या तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो या फिर पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करो। देखो स्लैश लगा रखा है, दोनों में से एक ही चीज डेबिट होगी, या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। और डेबिट करने का मतलब मैंने क्या बता रखा है, इनसे पैसा ले लिया जाएगा, पैसा ले लिया जाएगा, इनकी कैपिटल को कम कर दिया गया है। टू, किसकी वजह से हम इसकी कैपिटल को कम कर रहे हैं, क्योंकि इसने लोन लिया था, इस पार्टनर ने लोन लिया था, उसका ये इंटरेस्ट भरेगा।
क्लियर बच्चों? आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या कहती है? वो ये कहती है फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, P&L अकाउंट के अंदर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने यहां पर ओपन करा था उसको हम क्लोज कर देते हैं और कहां ट्रांसफर कर देते हैं इसको? P&L अकाउंट में। क्यों? देखो अब यहां पर P&L अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, जितनी भी P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड चीजें आती हैं उनको हम क्या कंसीडर करते हैं? इनकम। उनको हम इनकम कंसीडर करते हैं। तो यहां पर जो इंटरेस्ट मिलेगा फॉर्म को वो उसकी इनकम होगी, इसीलिए हम P&L अकाउंट में इसको शो कराएंगे क्रेडिट साइड। तो आई होप बच्चों आपको पूरा का पूरा टॉपिक बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा। और अगर वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे बच्चों अगली वीडियो के अंदर अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।